लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना 100 बार करता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली वापस लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही पानी में मोती, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कर लो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, जब तक सफल न हो तुम, तब तक नींद चैन त्यागो तुम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Let's start. A magnetic needle lying parallel to magnetic field requires W units of work to turn it through 60 degree. What is the torque required to maintain the needle in this position? एक मैग्नेटिक नीडल है, उसे 60 डिग्री से रोटेट करना है और उस नीडल को पोजीशन में मेंटेन करने के लिए कितना टॉर्क लगेगा। तो शुरुआत में वर्क डन इज इक्वल टू, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 के जगह हमें 0 लिखना है, कॉस 60 W इज इक्वल टू एम बी cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1/2। W is equal to MB into half, that is MB by 2। अभी हमें टॉर्क निकालना है, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। शुरुआत में हमें वर्क निकालना है। मैग्नेटिक नीडल लाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड requires W units of work to turn it through 60 degree. What is the torque required to maintain the needle in this position? W is equal to MB cos theta 1 minus cos theta 2। W is equal to MB cos 0 minus cos 60। ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1 minus 1/2 that is 1/2 हाफ। ये वर्क डन रहा MB by 2। अभी हमें टॉर्क निकालना है, टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। तो टॉर्क निकालना है, टाउ इज इक्वल टू MB sin 60। अभी sin 60 की वैल्यू √3/2। तो ये आंसर टो इज इक्वल टू MB √3/2, यानी कि MB by 2 का मतलब W टो इज इक्वल टू √3W। ये रहा आंसर टॉर्क। अभी दूसरे प्रॉब्लम में वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M by an angle of 90 degree from magnetic meridian is n times the corresponding work done in
work done to turn it through 60 degree, find n. n is equal to, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, w dash upon w mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहाँ थीटा 2 हमें 90 डिग्री लेना है, cos 0 divided by mb cos 0 minus cos 60, यह हमें सॉल्व करना है। mb गेट लॉस्ट, cos 0 के लिए 1 minus 0 that is 1 divided by 1 minus 1 by 2 that is 1 by 2 which is equal to 2, n is equal to, इसका वैल्यू 2 आएगा। हमें work done in turning the magnet of magnetic moment capital M by an angle of 90 degree from the meridian is n times the corresponding work done to turn it through 60 degree, find n. n फाइंड आउट करना, n के लिए हमने ऐसा फॉर्मूला लिख दिया है w डैश अपॉन w। ये वर्क डन शुरुआत में 90 डिग्री से हमें रोटेट करना है मैग्नेट को, तो mb cos एंगल शुरुआत का 0 होगा, 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद cos 90 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय mb cos 0 माइनस, हमें 60 डिग्री से रोटेट करना है इसलिए यहां 60 डिग्री, mb गेट लॉस्ट, यहां cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस cos 90 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय cos 0 की वैल्यू 1 होती है माइनस साइन cos 60 की वैल्यू 1 by 2, 1 माइनस 0 सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रहता है 1 by 2, इसे इन्वर्स करने के बाद 2, n की वैल्यू 2 होती है। एक बार और बताना है, मैग्नेटिक नीडल पैरेलल के मैग्नेटिक फील्ड को रिक्वायर्ड w यूनिट्स ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री से रोटेट करने के लिए उसको इतना वर्क लग रहा है w यूनिट्स, तो इस नीडल को वही उसी पोजीशन में रखने के लिए कितना टॉर्क जनरेट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो शुरुआत में वर्क डन का फॉर्मूला यहां मैंने अप्लाई कर दिया है, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, w mb थीटा शुरुआत में मैग्नेटिक नीडल कोई एंगल नहीं बनाती 0 और रोटेट करने के बाद 60 डिग्री, तो w इज इक्वल टू mb, cos 0 की वैल्यू 1 रहती है, cos 60 की वैल्यू 1 by 2 होती है, तो w इज इक्वल टू कितना आता है 1 by mb 1 by 2, mb by 2, तो इज इक्वल टू mb sin थीटा। हमें टॉर्क निकालना है, कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है mb sin थीटा, तो इज इक्वल टू mb sin थीटा की जगह हमें 60 डिग्री लिखना है, यहां मैंने 60 डिग्री लिखा है, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। ये लिखने के बाद आंसर मिलता है mb √3/2, लेकिन ये जो mb/2 जो है इसका वैल्यू है w, तो मैंने यहाँ w लिया, तो इज इक्वल टू √3w यूनिट्स, इतना टॉर्क यहाँ लगेगा उस नीडल को उस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। और सेकंड प्रॉब्लम में बहुत आसान प्रॉब्लम दिया गया है, सेकंड प्रॉब्लम हमें रीड करना चाहिए, वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m by an angle of 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन। हमें मैग्नेट को टर्न करना 90 डिग्री से, जो वर्क डन लगता है 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए, वो 60 डिग्री से रोटेट करने के लिए जो वर्क डन लगता है उसके n टाइम्स के बराबर है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू यानी कि लेट मी वांट टू से w डैश इज इक्वल टू nw, 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए जितना वर्क डन लगता है वो 60 डिग्री से रोटेट करने के लिए जो वर्क डन लगता है उससे 9n टाइम्स है। तो हमें ये फार्मूला यहां से ये फार्मूला ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, आई कैन राइट दिस फार्मूला आल्सो, n इज इक्वल टू w डैश बाय w। 90 डिग्री से रोटेट होने के लिए वर्क डन का फार्मूला mb इन ब्रैकेट cos 0 माइनस cos 90 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 0 लिया है, थीटा 2 90 डिग्री लिया है, और डिवाइड में mb cos थीटा 1 की जगह 0 और
cos थीटा 2 की जगह 60 वैल्यू पुट करने के बाद एम बी गेट लॉस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय cos 0 की वैल्यू 1 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इन्वर्स करने के बाद 2 n की वैल्यू 2 मिलेगी। लेट्स स्टॉप हियर।